पीटीआई को क्रश करने का प्लान बनाया गया है। उनको खौफ है कि अगर इलेक्शन करवाए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी क्रश हो और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान का लियाकत बाग में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को चोरी करने पर निकाला गया, जबकि उनकी हुकूमत इसलिए ख़त्म कर दी गई क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहते थे। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा मुल्क से बाहर लेकर जा रहे थे, बंगले बना रहे थे? वो तो आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा उनकी हुकूमत उस वक्त गिराई गई जब 17 साल में बेहतर ग्रोथ रेट था, रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ थी, ये महंगाई कम करने आए थे। इनके 4 माह में सब कुछ महंगा हो गया। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल को नंगा करके उस पर तशद्दुद किया गया। जो कुछ जुल्म उन्होंने किया है ये जानवरों से भी नीचे चले गए हैं। पैमरा की जानिब से लगाई गई पाबंदी की वजह से जियो न्यूज़ ने इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर नहीं की। आला अदलिया इमरान खान की तरफ से धमकी देने का आज खुद नोटिस से हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का अफसरान और सरकारी अमले को धमकियां देने पर वज़ीर दाखिला से भी इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इमरान खान की अदलिया और पुलिस अफसरान को डराने की कोशिश, धमकियाँ, खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत है। फॉरेन एडेड जमात और फॉरेन फंडिंग लेने वाला उसका चेयरमैन गद्दार है जिसने पाक फौज में बगावत की साजिश की है। नाम ले लेकर जज, आईजी को धमकियां, इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात। पैमरा ने इमरान खान का खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद जलसे में धमकियां देने पर पैमरा का नोटिस। पाबंदी के नोटिफिकेशन में कहा गया है इमरान खान अपनी तकरीरों में इदारों पर मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों में नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, मुसलसल इदारों और अफसरान के खिलाफ उकसा रहे हैं, अमन आमा को ख़राब कर रहे हैं। F9 पाक जलसे में तकरीर का हवाला देते हुए पैमरा ने कहा इमरान खान के खिताब आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हैं। इमरान खान की नफरत अंगेजी सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केस में फैसले के खिलाफ है। इमरान खान के खिताब पैमरा कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। अब इमरान खान की सिर्फ रिकॉर्ड की गई तकारीर नशर की जा सकेंगी। इमरान खान के रिकॉर्ड शुदा खिताब मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल के साथ नशर किए जाएंगे। पैमरा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने जज को खुलेआम धमकियों पर अदालती एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान नियाजी की खातून सेशन जज को धमकियां इंतशार और तशद्दुद की तरगीब हैं। इमरान खान खुद को हर एहतसाब और कानून से बालातर समझते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ इमरान नियाजी के हथकंडों से बदसलूकी, गुंडागर्दी और लालच देने वाले उनके मज़मूम अज़ाइम पूरे नहीं हो सकेंगे। सीआईए के थाने में शहबाज गिल की पिटाई की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, फिर इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? अगर शहबाज गिल सेहतमंद हैं तो किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? राना सनाउल्लाह पर जिस तर्ज का तशद्दुद माजी में हुआ, हैरान हूँ उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। पाकिस्तान की सियासत को भी लंपी स्किन बीमारी लाहिक हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग एक जलसा कर नहीं सकती, ये लोगों में जाने की हिम्मत नहीं रखते, अवाम में ना जाने की हैसियत रखने वाले इदारों की पनाह में बैठे हैं। इमरान खान की रैली से उनकी टांगें कांप जाती हैं। नमक मेरे किसी चीज़ में मटन ठीक है, मटन काम कुछ भी ला दो इस टाइम तो जो ला के दोगे मैं खा लूँ। कैसे कुछ जल्दी लेना है, मैं आ रहा हूँ। और बहुत पानी चाहिए आपको? पानी जैसे पड़ा हुआ है लेकिन मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ पानी की बोतल। अच्छा जल्दी कर, मैं उसके बाद नहीं ये नेबुलाइज करना है, जब आप मुझे खाना देंगे उसके फौरन। ठीक। शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। शहबाज गिल अस्पताल में अपने कमरे में हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। अमने ने पूछा कि मटन ठीक है, मटन खा लेंगे? शहबाज गिल ने जवाब दिया कुछ भी ला के दे दो, इस वक्त जो दोगे मैं खा लूंगा। अटेंडेंट ने पानी का पूछा तो शहबाज गिल ने कहा कि पानी यहाँ पड़ा हुआ है। खाने के बाद नेबुलाइज करने का भी कहा। शहबाज गिल का गुज़िश्ता रात से कुछ भी खाने पीने से इनकार। ज़राए पिम्स बताते हैं कि खाना पीना छोड़ना बज़ाहिर शहबाज गिल का अपना ज़ाती इक़दाम लग रहा है।
शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात से मुताल्लिक पुलिस इंक्वायरी मुकम्मल। IG इस्लामाबाद की निगरानी में कमेटी ने इंक्वायरी की। कमेटी के सामने तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा पेश हुए। फवाद चौधरी, राजा खुर्रम, अली नवाज अवान, उस्मान डार के बयान रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने डॉक्टरों समेत रहनुमाओं के बयान पर रिपोर्ट मुरतब कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। शहबाज गिल के इलाज के लिए कायम नए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। पिम्स के जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला मेडिकल बोर्ड में शामिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग के करीब पाक फौज की गाड़ी को हादसा, 9 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा की मंगला छावनी में नमाज जनाजा अदा की गई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत फौजी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। कराची के हल्का NA 245 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने अपने हरीफों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। MKM के मोईद अनवर दूसरे नंबर पर हैं। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद कादरी अब तक के नताइज के मुताबिक तीसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार चौथे नंबर पर। ये नशस्त PTI के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात से खाली हुई थी। इस ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की जानिब से अदम दिलचस्पी, वोटिंग का तनासुब बहुत ही कम रहा। इस्लामाबाद पुलिस ने कल शाम से इमरान खान और उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI रहनुमाओं के बयानात में सदाकत नहीं। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इमरान खान के साथ और उनकी रिहाइशगाह पर जितनी नफरी तैनात थी वो मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल अलवी तौहीन अदालत में नाअहल करार दिए गए। इंतखाबात से बाहर हुए, जेल भी काटी। इमरान खान खातून जज का नाम लेकर धमकी देते हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये है लाडले और सौतेले शहरियों का फर्क या दोहरे मायार का इंसाफ। इमरान खान की इदारों, पुलिस हुकाम और जज को दी गई धमकियों पर साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट तस्नीम नौरानी ने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेट तशद्दुद में पार्टी बनता है तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार करे और OST बन जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि खातून जज को इमरान खान की धमकी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तौहीन अदालत में 5 साल की सजा हो सकती है। साबिक IG पुलिस ताहिर आलम ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की हुकूमत के बाज़ाब्ता ऑर्डर के बगैर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। बिल्कुल हम अदालत में चैलेंज करेंगे। कैमरा जो है वो कैसे एक बुनियादी जो आईनी हक है उसको कैसे वो पामाल कर सकता है। आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया है, आप उसकी स्पीच टेलीकास्ट करने से रोक रहे हैं, ये कोई मजाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा है कि इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं। खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि अदलिया को अब मालूम हो गया होगा कि सिसिलियन माफिया क्या होता है। फॉरेन एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। इमरान नियाजी कौमी इदारों और रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं। इमरान नियाजी अवाम को तशद्दुद, लाकानूनियत, बगावत और फसाद पर उकसा रहे हैं। वो मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI की तकरीर पर रद्द अमल में कहा है कि जो भी शख्स धमकियां या इल्जामात लगाएगा तो उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तमाम अफसरान और जवान जिम्मेदारी से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस बहैसियत इदारा तमाम झूठे इल्जामात के खिलाफ कानून के मुताबिक अमल करेगी।
वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि पीटीआई कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात खारिज करने का फैसला कर लिया। महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मुकदमात की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जिन अफसरान ने झूठे मुकदमे दर्ज किए उनसे जवाब तलबी जारी है। झूठे मुकदमे कराने पर फाशिस्ट हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। कागजी शेरों को अब गिरफ्तारियों के खौफ से छुपने की जगह नहीं मिल रही। ये कितने दिन बिलों में छुपेंगे? कराची में पीटीआई के मजीद 2 खुफिया बैंक अकाउंट्स बेनकाब। FIA जराए का दावा है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 2 अकाउंट्स छुपाए। रिकॉर्ड निजी बैंक की जमजमा ब्रांच से गायब है। FIA का जिम्मेदार बैंकर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं के जाती बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए बैंकों को खतूत इरसाल। पीटीआई सिंध के रहनुमा पार्टी अकाउंट्स में आए फंड जाती अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। तलबी पर पेश न होने वाले 8 पीटीआई रहनुमाओं को दोबारा नोटिस जारी। इमरान इस्माइल, सीमा जिया और दीगर को दोबारा नोटिस भेजे गए हैं। लाड़काना, खैरपुर और सखर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। लाड़काना में 3 दिन के दौरान 200 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। 22 अफराद जान बहक। खैरपुर के सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। ठरी मीरवा से सिंध के शहर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। 200 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। टंडो मोहम्मद खान में मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पहुँच गई। कश्तियों की मदद से मुतासरीन को इमदाद फराहम की गई। मटियारी में 200 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। टंडो अलायार में 2000 से ज्यादा कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। सखर शिकारपुर में 3 अफराद जाम बहक हुए। सेवन, दादू, नवाबशाह में पानी की निकासी न होने पर एहतजाज। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, लोरालाई में तूफानी बारिशें। सैलाबी पानी रही सही सड़कों और मुतादिद मकानों को बहा ले गया। कई इमारतों पर पानी डेरा डालकर बैठ गया। नसीराबाद, जाफराबाद, जिरामुरा, जमाली के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। खुले आसमान तले बेसरो सामान। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों और सैलाबी रेलों से पटफीडर केनाल और सैम नाले भर गए। हरनाए, मस्तूंग, डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिशें जारी। फसलें तबाह। 300 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। जिले हेडक्वार्टर राजनपुर को बचाने के लिए जिले इंतजामिया ने इंडस हाईवे पर कट लगा दिया। सिंध से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। राखी गाज के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से पंजाब बलूचिस्तान शाहराह चौथे रोज भी बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन बिलखुसूस सिंध में इमदाद और बहाली की सरगर्मियों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से सिंध में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतालिक आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कमांडर सदर्न कमान को बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सुबह सिंध में राबता सड़कों और पुलों की तबाही के बायस हेलीकॉप्टर्स की फराहमी की हिदायत। अट्ठाईस अगस्त को सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला भी मौसम की वजह से मुलतवी होने का खदशा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा है कि अगर अगले हफ्ते कहीं बारिश होती है तो 23 और 24 अगस्त तक उसका जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसी भी गैर मामूली वाक़े पर पोलिंग के हवाले से फैसला करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा 300 मिलीमीटर बारिश होगी तो निकासी में वक्त लगेगा। बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक़ मुराद अली शाह का कहना है कि दोबारा इलेक्शन कमीशन के साथ इजलास होगा। पूरा कराची खंडर बना हुआ है। जालिमों ने सारे शहर को तोड़ फोड़ दिया। टैंकर माफिया ने शहर को घेरा हुआ है और कराची के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जमात इस्लामी के हक दो कराची मार्च से हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा वज़ीर आला सिंध हमें खैरात नहीं चाहिए। कराची मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है। तुम्हें कराची को हक देना पड़ेगा। शहर के लिए काम नहीं किया तो तुम्हारा घेराव करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि इमरान नियाजी की पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकियां इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। उनकी तकरीर पर कैमरा की पाबंदी बहुत पहले लगनी चाहिए थी। कहा गोगी और गिल इमरान नियाजी का असल चेहरा हैं। PTI के सुलझे रहनुमाओं को इमरान खान की जुबान को ताला लगाना चाहिए।
बरतानवी अखबार गार्डियन ने इमरान खान के दावे की तरदीद कर दी। गार्डियन के वर्ल्ड अफेयर एडिटर जूलियन बोर्जे ने कहा कि अखबार ने इमरान खान के बयान को गलत नकल नहीं किया और हम इस इंटरव्यू के मतन पर कायम हैं। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि गार्डियन ने सलमान रुश्दी से हमले से मुतालिक उनकी गुफ्तगू सियाको सबाक से हटकर पेश की। अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने सलमान रुश्दी पर हमले को खौफनाक और अफसोसनाक करार दिया था। इमरान खान ने कहा था कि वो सलमान रुश्दी की किताब पर आलम इस्लाम के रद्द-ए-अमल को समझ सकते हैं, मगर ये सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले का जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सूबे भर में असलहे की नुमाइश करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी। कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ऐसे अनासर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। जो गज़लें और नज़में नैयरा नूर ने गाईं वो फिर उन्हीं की हो गईं। शायरों के नाम पीछे रह गए। कलाम फैज़ को अपनी गुलकारी से दर दर पहुंचाया। इब्न इंशा की शायरी को 4 चांद लगाए। अख्तर शिरानी, बहजाद लखनवी, मोमिन और नासिर काज़मी की शायरी नैयरा नूर की आवाज़ में ढलकर और भी दिलनशी हो गई। तस्लीम फाजली, करीम उस्मानी के कहे अशार गाकर अम्र कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नैयरा नूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पहले होम टीम के बॉलर्स ने टीम पाकिस्तान को 206 रन पर आउट किया और फिर विक्रमजीत सिंह और टॉम कूपर ने शानदार बैटिंग करके ग्रीन शर्ट्स को परेशानी में मुब्तला कर दिया। दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और जी न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार जुनैद खान और हाजरा यामीन मेहमान होंगे। हाजरा यामीन ने बताया कि फिल्म मान जाओना की शूटिंग के दौरान डाकू फिल्म का सेट भी लूट कर ले गए और फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जुनैद खान ने बताया कि घर में बेगम नाराज हो जाएं तो बनाने के लिए अदाकारी भी करनी पड़ जाती है।